राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अहेतु की कृपालु अनंत दया में श्री युगल सरकार, इनकी अपार कृपा से हमें ब्रजमंडल में वास मिला। ब्रजमंडल में भी मूर्धन्य मुकुटमणि श्रीधाम वृंदावन का वास मिल गया। हमारा शरीर श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहा है, ये बहुत दुर्लभ बात है। श्री श्यामा श्याम की कृपा से अनंत सौभाग्य हमारे उदित हो गए, प्रकट हो गए, जो हमें श्रीधाम में वास मिला। अब महारानी जी की इतनी कृपा और हो कि शरीर तो श्रीधाम में वास कर ही रहा है, मन भी वृंदावन में वास करने लग जाए। जैसे ही मन वृंदावन में वास करने लगेगा, बस जो यहाँ नित्य लीला हो रही हैं, जो महारस बरस रहा है, उसको देखने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सच्चा वास वैसे वही माना जाता है जहां हमारा मन हो, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, गुरुजनों से सुना गया है। आप कहीं स्थान पर हैं पर आपका मन कहीं और है तो आपको वहीं माना जाएगा। आप आगरा रहते हैं, कार्य करते हैं, पर आपका मन कलकत्ता है तो आपकी जो वास्तविक उपस्थिति है वो कलकत्ता में है। आपका शरीर छूटते समय आपका मन जहां होगा उसके प्रभाव से आपकी गति होगी। अंतमति सुगति। लेकिन भगवत कृपा से ये अपने जनों को परम सौभाग्य मिल गया। यहां ये विशेष बात नहीं है कि आपका मन यदि कलकत्ता होगा और आप धाम में पधारोगे तो कलकत्ता आपकी गति होगी। नहीं नहीं, धाम अपनी कृपा से आपकी चित्तवृत्ति को घसीट लेगा। पर जीते जी यदि हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए, हमें ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि हम मन को भी वृंदावन से बाहर ना ले जाएं, संतों की कृपा से, स्वामिनी जी की कृपा से धाम में तन तो रह गया, अब मन भी हमारा दृढ़ता से बस इसी धाम में रह जाए, इसकी सीमा का उल्लंघन ना करे, बस आनंद आ जाए। जो हमारी एक दौड़ है ना, वो दौड़ बंद हो जाए, विश्राम मिल जाए सदा सदा के लिए। प्रिया प्रीतम से इतनी ही प्रार्थना करें कि आपके धाम में हमारा मन वास करने लग जाए, आपके अनुराग में हमारा चित्त पग जाए। जहां चित्त, जहां हमारा मन धाम में रहने लगा, जहां इस रस में
पिपासा युक्त होकर बढ़ने लगा तो नित्य लीला यहाँ हो रही है। जो लीलाओं को प्रकट करने के लिए, उन लीलाओं का दर्शन कराने के लिए, उस रस में पहुंचाने के लिए रसिकाचार्य जन प्रकट हुए हैं। सहचरी, नित्य सहचरियां ही आचार्य के रूप में प्रकट हुई हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, ये जिस रस का वितरण कर रहे हैं, इसी रस में हम स्थित हो जाएं। हमारा मन जो ही इस धाम में अनन्य अखंडवाद स्वीकार कर लेगा, जड़ चेतन के प्रति दोष वृत्ति का त्याग करके चिदानंद में दृष्टि धारण कर लेगा, बस उसी क्षण ये यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसी को प्रेम यात्रा कहते हैं, इसी को महामहिमाशाली रसमयी यात्रा कहते हैं। ये प्रारंभ हो जाएगी। शरीर तो अपने सब कहीं रह रहा है, पर अभी मन नहीं रह रहा। देखो, एक क्षण में मन थोड़ा विचार कर तो अभी अमेरिका पहुंच जाए, यदि देखा है सुना है तो। अभी कलकत्ता का चिंतन यदि गए हैं तो वहां पहुंच जाए, जहां जैसे गए, तो मन अभी यहां ठहर नहीं रहा। इसे ठहराना है, इसी के लिए साधन हो। मरने के बाद की तो अलग बात है, जैसे भी यही रेणु पर मरिबो मंगल आए, शरीर जैसे भी छूटे महामंगलशाली है। निश्चित प्रिया प्रीतम करुणा करेंगे और वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जीते जी हमारा मन उसमें हो जाए। जिन महापुरुषों की हम सुनते हैं कि नित्य लीला में डूबे हुए हैं, हर समय रस में डूबे हुए हैं, ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमें मन को लगाना होगा। इसी के लिए साधन गुरुजन बताते हैं, इसी के लिए रहनी बताते हैं, इसी के लिए कहा जाता है कि एक क्षण भी आप व्यर्थ ना गंवाएं। वृंदावन वसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान। ये है वृंदावन की रहनी। सबसे बड़ा सुजान चतुर वही है कि धाम वास कर रहा है, वृंदावन का वास कर रहा है और लाभ ले ले, एक क्षण भी प्रिया प्रीतम के चिंतन के बिना न बिताए। ऐसा उपासक बहुत जल्दी, उसके लिए ये नियम नहीं है कि साल लगेंगे, वर्ष लगेगा या जन्म लगेंगे, दिनों में उस वस्तु की अनुभूति कर लेता है। दिनों में जो व्याकुल चित्त से भजन में लगा हुआ है, अपने जनों को ये सौभाग्य मिला है। भगवान ने करुणा करके समस्त व्यवहार से शून्य करके, संसार प्रपंच से हटा के केवल भजन के लिए हमें अवसर दे दिया है। जो सेवाएं हैं वो भजन के लिए ही हैं। जो आपको सेवा प्राप्त है ना, उसे आप भजन का एक अंग ही माने। उसे ऐसा ना माने कि हमारा तो भजन छूट रहा है, इसे नहीं। जो आपको सेवा मिली है, उस सेवा से आपका जो शरीर से पाप बने हैं वो पाप नष्ट होंगे, शरीर पवित्र हो जाएगा। इसी पवित्रता से जो बल प्राप्त होगा ना, तो मन को लगाने की सामर्थ्य आ जाएगी। बाहरी सेवा से, शारीरिक सेवा से शरीर पवित्र होता है और भगवत स्मरण से मन पवित्र होता है। जहां मन पवित्र हुआ तो बस इन्हीं लीलाओं में डूबने का अवसर मिल जाता है। जो लीलाएं हो रही हैं, ऐसा ही होता है। जो विश्वास पूर्वक इस मार्ग पर चल देता है, पूर्ण प्रयासरत रहता है, तो मंजिल उसके हाथ में है। और यहाँ आपको सही बताएं, आपको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा बस आप अपने लिए ईमानदार हो जाइए। यहाँ तो रसिकाचार्यों की, महापुरुषों की, व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों की, संतों की, गुरुजनों की श्यामा श्याम की कृपा बरस रही है, या नित्य करुणा बरस रही है। अलग अलग स्थान हैं, तो वहां किसी विशेष एक महापुरुष हो जाए, एक संत हो जाए, उसके प्रभाव से प्रांत का प्रांत परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ कितने महापुरुष हो गए हैं और होते रहेंगे। ये तो मानो खेत है रसिकों का, यहाँ एक से एक बढ़ के है। आज भी हैं, हम नहीं देख पा रहे पर हैं। बस आपको जो साधन मिला है, जो कृपा प्राप्त हुई है, उसे व्यर्थ न गंवाए। पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि अब कहिवे सुनिवे को समय ना है, अब तो बस करिवे को अवसर है। हमारे लाला ने तुम्हें भजन करिवे को अवसर दे दियो है, बाबा के वचन है। अवसर यदि तुम्हें भजन करिवे को दे दियो है, तो अब जाते कछु और मत मांगो, भजन कर लियो। भजन जिस प्रपंच ते बच जाओ, तुम बस भजन करके अपनी बात बना लियो। आगे जब प्रभु को जरूरत पड़ेगी तुम ते करानी है तो करा लेंगे, बाबा के वचन है।
तो बस इन सब चक्करों से हटके, हमें हटना नहीं है, हमें तो हटा दिया है प्रभु ने, केवल भजन के लिए अवसर दिया है। जो सेवा मिली है सेवा कीजिए, रात दिन प्रयासरत रहिए भजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बात कृपा से बनेगी, लेकिन हमारे प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए, पूर्ण प्रयास रहना चाहिए। इससे रीझ जाते हैं प्रभु, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा तब कृपा सीत सुभंजनम। जब वो देखते हैं ना उपासक मेरे लिए प्रयासरत है, मुझे पाने के लिए चेष्टा कर रहा है, तो भगवान इसी से रीझ जाते हैं और सहज होने लगते हैं, अपने आप को ढील दे देते हैं और हाथ में आ जाते हैं उपासक के। तो बस हमारे प्रयास में रत ना हो, हमारा मन इसी धाम में रहे, हमारा मन पवित्र हो जाए। आपको प्रयास नहीं करना, फिर से कह रहे हैं पवित्रता की, आप तो बस जैसे जैसे कहा जा रहा है ईमानदार अपने लिए हो जाइए। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है, चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। यहाँ भजन करना पड़ेगा, अरे यहाँ बह रहा है भजन, यहाँ कृपा बरस रही है, बस आप इस छतरी को हटा दीजिए, समस्त अपने जो मान्यता है उनका त्याग कर दो। सत्संग इसीलिए अपने जनों को प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त हो गया ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधन करते हुए यदि सत्संग नहीं है तो समझ लो कमी है, बहुत कमी है। साधन कम है और सत्संग है तो बहुत अच्छा उसका जीवन होगा। हमें प्रभु ने दोनों ही दे दिया है, साधन करने का भी अवसर दिया और सत्संग भी दे दिया है। जहां हमारी कोई कमी होती है सत्संग की कृपा से हमें पता चल जाती है, बस उस कमी को हम दूर कर लें, सत्संग के प्रभाव से, भगवान नाम के प्रभाव से आगे बढ़ जाएं, तो रसिकाचार्य जन जो रस देने के लिए प्रकट हुए हैं उसमें हमारा चित्त लग जाएगा। कैसी रसमयी लीलाएं हैं श्री धाम वृंदावन में, जिनमें स्वयं रसिकाचार्य जन डूबे हुए हैं, हर समय उन्हीं लीलाओं के चिंतन में, मनन में अपने आप को खोए हुए हैं और फुर्सत नहीं है उन्हें, हर समय उसी में, इसी में हमें जाना है। श्री सुधर्म बोधनी का कह रहे हैं, व्यास नंदन के प्राण धन गौर वर्ण निज नाम, ताके नाते नेह सो प्यारो सुंदर श्याम। अति आसक्ति लखि लाल की रीझे व्यास कुमार, यह जोरी अविचल सदा कीन्ही निज उरहार, कीन्ही निज उरहार। ये देखने को मिलेगा, ये सौभाग्य अपने जनों को प्राप्त होगा। कैसा आचार्य चरण ने लालजू की आसक्ति पर रीझ के अपने हृदय का हार बना लिया है। कैसे आसक्त हैं श्री लालजू महाराज। आहा, श्री 42 लीला जी प्रकट रूप में जो आपको मंत्र प्राप्त है, निज मंत्र, शरणागत मंत्र, राधा नाम, उसी का विस्तार है चतुरासी जी। उस चतुरासी जी का ही विस्तार है 42 लीला जी। वृंदावन दास चाचा जी की वाणियां और भी जितने रसिकाचार्यों की वाणियां हैं वो उसी का विस्तार है। तो मूल में चतुरासी जी और उससे मूल में नाम। चतुरासी जी में महाप्रभु ने सब प्रियाजू की आसक्ति, लालजू की आसक्ति सब गायन किया है। अब जब और उसमें उतरे तो 42 लीला जी मानो लालजू की आसक्ति का मूर्तिमान वाणी है। ये लालजू की आसक्ति को यदि समझना हो, देखना हो तो रसिकाचार्यों को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, और वाणी जी को पढ़ने से पहले ध्रुवदास जी को प्रणाम करो, फिर इस वाणी का गायन करो। पूरी वाणी में केवल श्री लालजू कैसे आसक्त होकर श्री प्रियाजू के अधीन है, कैसे उनको दुलार करते रहते हैं, यही इसी दर्शन को कराया गया है। यही दर्शन है, ये जीवन है रसिकों का। जिनको श्री जी से अपनापन हो गया है ना, रात दिन इसी में लगे रहते। कितने जो रसिक जन है उनको कंठस्थ है वाणी पूरी पूरी। उन्हें ऐसा नहीं कि वाणी खुली है तभी आप कोई भी पद उनसे चल रहा है, वो सब बहुत रसमयी वाणी है। इसका पाठ करें और इसकी फलश्रुति है, वाणी हित ध्रुवदास की सुनी जोड़ी मुस्कात। और या वाणी की वाणी है लह पहुंचावे महल के। जो इसका पाठ करेगा
जो नित्य प्रिया प्रीतम को इसको सुनाएगा तो इसका प्रण है कि प्रिया प्रीतम की समीपता प्रदान कर देगी। ये वाणी का प्रण है। या वाणी की वाणी है ले पहुंचावे महल में। बहुत, और ये वाणी स्वयं प्रियाजू की करुणा कृपा से ही श्री ध्रुवदास जी को प्राप्त हुई है। श्री ध्रुवदास जी महाराज 10 वर्ष के थे, विट्ठल दास जी के नाती हैं, वृंदावन आ गए और हृदय तो समर्पित आचार्य चरणों में, उन्हीं की उपासना में लगे हुए। कृपा हुई तो ये रस हृदय में प्रकट होने लगा। अब इतना भाव बढ़ा कि हृदय में भाव आया कि इसको प्रकट करना चाहिए, गाना चाहिए, मैं वाणी के रूप में इसे गाऊं, पर कोई उपाय नहीं, क्या करूं, कैसे करूं। बस निरुपाय होके बड़े रासमंडल वहां पड़ गए। 3 दिन तक वहीं रहे, ना खाया ना पिया, और बस सतत चिंतन श्री प्रियाजू में लगा हो। तीसरे दिन रात्रि के समय श्री प्रियाजू प्रकट हुई और अपना चरण कमल का स्पर्श श्री ध्रुवदास जी के मस्तक पे कराया और कहा, जो तुझे चाहिए दिया, तेरी यही इच्छा है ना, वाणी जी का करें जा। तो प्रियाजू की कृपा से श्री ध्रुवदास जी के हृदय में ये महारसमयी वाणी प्रकट हुई। श्री जी की कृपा से वाणी इतनी सरस है, इतनी सरल है, कोई भी पद आप गा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, आपको समझने की जरूरत नहीं है क्या है, सहज में समझा देगी। और भाव बढ़ाना तो जैसे जैसे आसक्ति का इसमें स्वरूप प्रकट होता है तो रोने लगोगे। और यही तो चाहिए हमें, प्रिया प्रीतम के चिंतन में नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, यही तो चाहिए, यही बस यहाँ की रहनी है, यही परम उपलब्धि है। बस रास्ता खुल गया यहीं से। तो खूब वाणी जी का गायन करें। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि कैसी लालजू की आसक्ति है, जिसपे श्री व्यास जी महाराज, व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज न्यौछावर हो गए हैं। इस जोड़ी को अपने हृदय का हार बना लिया है। ऐसी आसक्ति देखकर श्री प्रियाजू सुंदर स्वरूप है, क्या उसकी महिमा का वर्णन करें, जितना कहें उतना ही कम है। अपने सुंदर चरणों से कुंज के आंगन में विहरण करती हैं। जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण पिए, ताहां ताहां नैननी के पावड़े बनावही। महाप्रेम रंग रंगे तिनहि के प्यार पगे, सेवा सब अंगन की करे सचु पावही। मादिक मधुर पिए, प्यारी को सुभाव लिए, छिन छिन भांति भांति लाड़नी लड़ावही। तैसिए प्रवीण प्यारी, हित ध्रुव सुकुमारी। समुझी स्नेह रस कंठ सो लगावही। समुझी स्नेह रस कंठ सो लगावही। जब लालजू देखते हैं ना कि सखियों के संग श्री प्रियाजू विहरण कर रही हैं कुंज में, जहां जहां चरण पधराती हैं, तो लालजू अपने नेत्रों के पावड़े वहां बिछा देते हैं। कहीं श्री स्वामी जी के चरण कमलों में कोई दुख ना पहुंचे, क्या सुख पहुंचा दूं, ऐसी ललक हृदय में बनी रहती है। महाप्रेम में रंगे हुए हर समय इसी भाव में रहते हैं, कैसे सुख पहुंचाऊं, क्या सेवा इनकी कर दूं। सखियों से विनय करते हैं कि आप तो नित्य श्री जी की सेवा करती हैं, वेणी गुंथन करती हैं, चरण में अलता लगाती हैं, सुंदर श्रृंगार धारण कराती हैं, आज ये सेवा मुझे दे दीजिए। सखियों से विनयाव्रत होते हैं।
विचार करते हैं कैसे श्री स्वामिनी जी को सुख पहुंचाऊं। महाप्रेम रूपी मादक पिए हुए श्री जी की रुचि को देखते हुए प्यारी को स्वभाव ली, कैसे उनको सुख पहुंचे, क्या उनकी रुचि है, इसी भाव से भावित रहते हैं। हर समय श्री लालजू महाराज के हृदय में यही रहती है, हितर ध्रुव अहरनिश यही विचारत कैसे प्रिय ही रिझाऊं। हर समय बस इसी भाव में रहते हैं, कैसे प्रियाजू को रिझा दूं। और ये तो लालजू की बात हो गई। प्रियाजू जब देखती है ना कि लालजू ऐसे अधीन होते जा रहे हैं प्रेम में, तो तैसी ये प्रवीण गोरी हित ध्रुव सुकुमारी, अत्यंत सुकुमारता की सीमा श्री स्वामिनी जी लालजू की ऐसी आसक्ति देखकर हृदय से लगा लेते हैं। प्रियाजू का प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता। लालजू के प्रेम की तो वर्णन करने की बात आती है, पर प्रिया प्रेम अथाह अनंत अगाध समुद्र है। लालजू का प्रेम उस समुद्र की उठती हुई लहरें हैं, उन लहरों को वो समुद्र अपने में ही समाहित कर लेता है। श्री जी लालजू को जिससे सुख मिले वैसा स्वयं करते हैं। सुंदर चरणों को लालजू महाराज अपने कर कमल में लेते हैं और बड़े स्नेह से उनको दुलार करने लगते हैं। आहा, गौर वर्ण के चरण हैं, सुंदर अलता लगा हुआ है, सुंदर मेहंदी से रंजित हैं, अनवट बिछिया शोभित हैं, सुंदर नूपुर विराजमान हैं, और लालजू महाराज अपने कर कमल में अपना पीतांबर बिछाकर उस पे उस चरणों को पधराते हैं। इतना भाव हृदय में बढ़ता है कि नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, चुंबन करते हैं और बार बार अपने हृदय को उस पर न्यौछावर करते हैं। कंचन के वरन चरण मृदु प्यारी जू के, जावक सुरंग रंगे मन ही हरत। मन का हरण करने वाले, अरे ये वो चरण हैं। आहा, अखिल लोग चूड़ामणि इन चरणों से प्रभावित हैं, अपनी सर्वलोक महिमा को भूले हुए हैं इन चरणों के प्रभाव से, अपने आपे को भूले हुए हैं, देखना नहीं चाहते, बिसारे हुए हैं अखिल ऐश्वर्य को, वो बस इन्हीं को दुलार करते रहते हैं। हित ध्रुव रही फवी सुमिली जे हरी छवि, जावक सुरंग नूपुर रतन खचे, दीप से वरत है। रीझी रीझी सुंदर करनी पर पट धरे। विचार कीजिए, थोड़ी भावना लगाइए, कैसी शोभा होगी। अत्यंत आसक्ति की मूर्ति श्री लालजू महाराज, और सिंहासनासीन श्री स्वामिनी जी पट्ट महिषी, वृंदावनाधीश पट्ट महिषी श्री स्वामिनी जी सिंहासन पे आरूढ़ है, और अति दैन्य होकर श्री लालजू महाराज चरणों को कर कमल में लिए हुए हैं। यही रसिकों का चिंतन की वृत्ति है। ऐसी की भावना करनी चाहिए। जितना इसमें आप चिंतन करोगे ना, देखो बिना प्रयास के रोने लगोगे, क्योंकि हमारी श्री जी का स्वरूप ही ऐसा, जैसा जैसे आप भावना जोड़ोगे ना, आप बिना रोए रह नहीं पाओगे। इतनी प्यारी है, इतनी करुणामयी है, इतनी कृपामयी है, और सबको अपना मानती। ऐसा नहीं, कभी देखते नहीं कि गलती करता है। नैक हूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखा से। इसीलिए तो अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं लाल जी। कोई कहे ना श्री जी ये बहुत गलती करता है, तो पूछते हैं गलती क्या होती है, इतनी एकदम भोरी है। ऐसी स्वामिनी जी, उनका चिंतन। और सोचो, परम आसक्ति की मूर्ति श्री लालजू महाराज नीचे विराजमान है, चरणों को कर कमल में लिए हुए हैं और दुलार कर रहे हैं।
रीझी रीझी सुंदर करनी पर पट धरे, आरसी सी लिए लाल देखी वो करत है। नख मणि प्रभा प्रतिबिंब झलमल कंज, चंदनी के जूथ मानो पायनी परत है। कंचन के वरन चरण मृदु प्यारी जू के, जावक सुरंग रंगे मन ही हरत है। अद्भुत पद पल्लव प्रभा मृदु सुरंग छबिए, छिन छिन चूवत प्यार सो रहत लाई और नैन। हर समय मस्तक से लगा दुलार करते रहते हैं, ऐसे आसक्त हैं। श्री स्वामी जी से बहुत प्रेम करते हैं हमारे लाल जी। ये आसक्ति सखियां देखती हैं और बलिहारी जाती हैं कि हे विधाता, इन युगल सरकार को किसी की नजर न लगे। अंचल पसार के बार बार मानो विधाता से यही सौभाग्य मांगती हैं कि किसी की इन्हें नजर न लगे। ऐसे ही सुख में बिलसते रहे, खेलते रहे, हर समय परस्पर और आसक्त होते रहे। सखियों का एक ही कार्य है, जैसे प्रियाजू लालजू में आसक्त हो, लालजू प्रियाजू में आसक्त हो, वही सखियों की सेवा है। बाकी जो सेवाएं वो हैं ही हैं, पर समस्त सखियों की मुख्य सेवा यही है कि प्रियाजू श्री लालजू से और आसक्त हो, श्री लालजू प्रियाजू में आसक्त हो, परस्पर उनकी आसक्ति बढ़ती चली जाए। यही सखियों का जीवन है। ये जब श्री व्यास नंदन जो महाराज देखते हैं, रसिकजन जब देखते हैं, सखियां जब ये देखती हैं, बस न्योछावर होती हैं। तो यह जोड़ी अविचल सदा कीन्ही निज उरहार, इस जोड़ी को देखकर अपने हृदय का हार बना लिया, अपने हृदय से लगा लिया। दो मन मिली एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल। एक मान के इनको सेवा करते हैं। भेद नहीं है सखियों की दृष्टि में, पर प्रधानता श्री प्रियाजू की है। मानो एक ही बपू में युगल सरकार विराजमान, दो तन है, एक मन है, परस्पर आसक्त चित्त है, उसे हृदय का हार बना लिया है सखियों ने। निस दिन लाड़ लड़ा वही, अति माधुर्य सुरीति, पुत्र मित्र पति आत्मवत, उज्ज्वल तत् सुखरीति। आठों प्रहर उनको दुलार करती रहती हैं सखियां, तत्सुख भाव से, ससुख भावना से नहीं। सखियों का यही सुख है। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। प्रिया प्रीतम मिले, इससे सखियों का हृदय शीतल होता है। प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं, यह देख के सखियों को सुख पहुंचता है, आनंदित होती हैं और बार बार बलिहारी जाती हैं। सखियां पुत्रवत, मित्रवत, पतिवत और आत्मवत सुख पहुंचाते हैं। जैसे अपनी आत्मा को हम सुख में देखते हैं, उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे अपने सुख के विचार होता है, ऐसा श्री युगल सरकार को सुख पहुंचाते हैं। पुत्रवत, जैसे अपने बहुत लाडला दुलारा पुत्र हो, वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर पूर्ण रूपेण उन्हें दुलार करते हैं। भोजन के समय, स्नान के समय उन्हें दुलार करते हैं। मित्रवत, जैसे एकदम अपना कोई खास मित्र हो, उससे जैसे खुले रहते हैं, ऐसे सखियां
युगल सरकार को सुख पहुंचाते। पांचों रस सहचरी भाव में है, पांचों रस। हरिवंश बलि दासूरी, अपने आप को बार बार बलिहारी करती हैं, दास्तां से सेवा करती हैं, सदैव तत्सुख भाव से उनको सुख पहुंचाती रहती है। ये जोड़ी श्री वृंदावन धाम में नित्य है। हमरे जुगल किशोर अजन्मा, विहरत एक प्राण द्वैतन मां, इनके मल में थुन कछु नाही, दिव्य देह बिहरत बन माही। ये नित्य किशोर अजन्मा है, इसी वृंदावन धाम में भ्रमण करते रहते हैं। हम जितना देखते हैं कि पंचकोश इतना ही नहीं है, ये वृंदावन अनंत है, असीम है, अपार है। एक बार बस देखो, एक बार बस इस प्रपंच से भाग चलो, जाना है। एक चित्त में हर समय बात घूमती रही, मुझे श्री जी के पास जाना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बहुत भटक लिया, अब जो सौभाग्य मिल गया इसको मैं छोड़ नहीं सकता। रात दिन बस अपने आप को बस भजन में लगा दो। सब उपलब्धि हो सकती है आपके लिए, सब मिल सकता है, पर ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। पर कृपा हो गई हमारे ऊपर, ये अत्यंत दुर्लभ सुलभ हो गया। ये प्रेम की जो अटपटी बात है ये हमारे लिए सुलभ हो गई। हमें ऐसा दुर्लभ मार्ग प्राप्त हो गया, अब हमसे चूक ना होने पाए, हमसे समय व्यर्थ ना गंवावे। जितनी जल्दी, आपको सच ही कहते हैं, जब उपासक को ये पता चल जाते हैं ना कि अब मुझे प्रभु मिलेंगे, तो उसके हृदय में धैर्य नहीं रहता। पर अपने जन क्या हो रहा है अपने जनों से, अरे मिल ही जाएंगे, गुरुजी ने तो कह दिया है। नहीं, आप धैर्य कैसे धारण किए हो? नींद नहीं आनी चाहिए। मीरा जी कहती है ना, नींदड़ियां ना आवे सारी सारी रात, बस करबट ले ले सेज टटूरू, पिया नहीं है मेरे साथ, नींदड़िया ना आवे सारी रात। ये हो जाना चाहिए। पूरी पूरी रात जब देखता है ना कोई नहीं है, बस एकांत शांत अपनी कुटिया में बैठा है या जहां जैसी व्यवस्था है, बस लगे भजन में। हम समय क्यों व्यर्थ करें? मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये व्याकुलता बढ़ जानी चाहिए। भागो भागो, महासुख बरस रहा है, किधर दृष्टि किए हुए हैं? ऐसा सुख है, रात दिन सखियां दुलार कर रहे हैं। और प्रियाजू, बस ये यहां जब बात आती है तो कोई शब्द नहीं रहता। ये तो बस है कि रस में गोष्ठी कहाँ, बोलना कहाँ, बस हित्रो मौन हो रही है। तो बस अपने ऊपर करुणा हो गई है, अब ये समय व्यर्थ ना जाए। सखियां पुत्रवत, मित्रवत, पतिवत, आत्मवत सुख पहुंचाती हैं, आठों प्रहर उन्हें दुलार करती हैं, हर समय इसी भावना से भावित रहते हैं कैसे इनको सुख पहुंचा दें, कैसे दुलार कर दें। तो महाप्रभु ये प्रकट करके दिखा रहे हैं, ये रस रीति को प्रकट किया महाप्रभु ने, उनकी भावना के द्वारा ही, उनकी सेवा के द्वारा ही ये जो प्राकट्य हुआ है, उनकी कृपा से, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के, उन्हीं के प्रदत्त मार्ग पे चल के हम भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, श्री प्रिया प्रीतम के नित्य समीप पहुंच सकते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।